जय हिंद बच्चों। आज पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में कहाँ तक पहुँच गए थे? प्री वैदिक एज पहुँच गए थे, पढ़ लिया था। प्री और अर्ली वैदिक एज पढ़ लिया था, लेटर वैदिक एज पढ़ लिया था। अब बारी है महाजनपद की। अब क्या एक चीज़ याद करना, बताना मुझे कि आपको याद है कि नहीं, कि जब हमने अर्ली वैदिक एज पढ़ा और लेटर वैदिक एज पढ़ा तो हमने ये जाना कि सोसाइटी में, मतलब जब उस समय अब क्या छोटे छोटे क्लैंस बनने लगे थे, है ना। एग्रीकल्चर बहुत बढ़ गया था, एग्रीकल्चर बहुत, जैसे अर्ली वैदिक एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। इधर जो गंगा प्लेन्स था, इधर आके लोग बसने लगे ज़्यादातर, है ना। और जो ये बिहार वाला रीजन है और यूपी वाला रीजन है या बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन की खोज हो गई। आयरन की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, जो नुकीले हथियार बनना स्टार्ट हो गए जिनसे हम जंगलों को साफ कर सकते हैं। स्टार्ट हुआ, लोगों ने खेत बनाए, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन के निकल आया उस समय लेटर वैदिक एज में। अब क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर बढ़ा तो एग्रीकल्चर से पैसे भी बढ़े, टैक्स बढ़े। तो इससे क्या हुआ, जो छोटे छोटे क्लैंस के राजा थे उस समय, क्या कहे जाते थे? राजा क्या कहे जाते हैं, बताए कोई बात? जो समय के राजा थे वो क्या कहे जाते? गोपाल, गोपा, है ना, गोपति, वो कहे जाते थे। फिर धीरे धीरे वो बड़े होते गए, मतलब राजा भी टैक्स कलेक्ट करने लगे। फिर उसके बाद आर्मीज बनने लगी। अब जाइए, टैक्स मिलने लगा, राजा को टैक्स मिल रहा है तो क्या करेगा वो, अपने क्लैन की आर्मी को बड़ा करेगा। तो धीरे धीरे आर्मीज बढ़ती गई। ऐसे क्या हुआ, जनपद बन गया। ऐसे क्या बने? जनपद। अभी महाजनपद नहीं, जनपद बने। छोटे छोटे जनपद मतलब छोटे छोटे क्लैंस, ठीक है। छोटे छोटे क्लैंस जो होने लगे वो क्या हो गए, उनका नाम था जनपद पड़ गया। फिर धीरे धीरे ये जनपद क्या हुए, बड़े रूप ले लिए। अब क्या हुआ, जनपद का जैसे मान लो अनमोल का कोई जनपद है ना, जनपद मतलब कोई क्लैन है इनका, और आर्यन का है कोई क्लैन। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, अपने क्लैन को बढ़ाने के लिए बैटल करेंगे। धीरे धीरे बैटल स्टार्ट हुए, याद है बैटल? भरत किंग, सुदास पहला बैटल करते हैं, फिर दिवुदास आते हैं। दिवुदास बैटल ऑफ 10 किंग्स में रहते हैं। बैटल ऑफ 10 किंग याद है? 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें 5 आर्यंस थे, एक उसमें में से कुरु थे। फिर कुरु के साथ उन्होंने कोलिशन किया और एक कुरुक्षेत्र नामक स्थान की रचना, है ना, वहाँ स्थापना कर दी, याद है? वेरी गुड। तो अब उसके बाद ही अभी कुरु भी पढ़ेंगे। कुरु महाजनपद आगे चल के बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो आगे अब क्या टॉपिक क्या है? महाजनपद। वेरी गुड, बोलते जाना। जनपद हो गया बच्चा। जनपद मतलब अभी बताया ना, क्लैंस, छोटे छोटे क्लैंस जो थे उनको जनपद कहा गया। धीरे धीरे क्लैंस ने क्या हुआ, अपना रूप बड़ा किया। उनके जो किंग्स थे उन्होंने बैटल्स किए, बैटल में जीत लिए, बगल वाले क्लैन को जीत के अपने में मर्ज कर लिया। ऐसे क्या हुआ, उनका क्लैन बड़ा हो गया। ऐसे बन गए बड़े बड़े महाजनपद। और अब बस लिख दो, फिर उसके बाद बताता हूँ टॉपिक क्या है। महाजनपद टोटल जो हिस्ट्री में बताए गए हैं, टोटल कितने बताए गए हैं? याद रखना, टोटल कितने बताए गए हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे बताए गए, मतलब क्या लोगों ने खुद ही मान लिए थे? नहीं, ठीक है। ये टोटल कितने? टोटल 16 है बच्चा, और भी थे लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। अरे चल जा भैया, भवानी चल जाओ, ये तो रोने लगता है। एक बार अच्छा चला उसके बाद रो गया। क्या था? बुद्धिस्ट टेक्स्ट। याद है ना बुद्धिस्ट टेक्स्ट? कुछ याद है? जैसे त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, नहीं याद किया था? अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक थे। उसके अलावा भी कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, मतलब कि बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिज्म के टेक्स्ट लिखे गए थे, ग्रंथ लिखे गए थे। तो उसमें में से एक टेक्स्ट का नाम था अंगुत्र निकाय। क्या बोला? अंगुत्र निकाय, ठीक है। एक टेक्स्ट था बुद्धिस्ट, उसका नाम था अंगुत्र निकाय। अंगुत्र, ये अंगुत्र लिखा है, हिंदी भी लिख ले, अंगुत्र,
अंगुत्र निकाय, ठीक है, अंगुत्र निकाय। इसके अकॉर्डिंग क्या था, कितने महाजनपद, 16 महाजनपद। अंगुत्रा ही पढ़ते, अंगुत्र होता है, ठीक है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है 16 महाजनपद। कितने, इसके अकॉर्डिंग थे 16 महाजनपद। याद रहेगा ये पक्का? बातें नहीं, पहले बताओ इतना समझ में आया? याद रहेगा 16 महाजनपद किसके अकॉर्डिंग, अंगुत्र निकाय के, ठीक है, इतना समझ में आया? ये मतलब ऐसे पूछा जा सकता है ना कि किसके अकॉर्डिंग था भैया, आप कैसे बता दिए कि 16 ही थे, जब 20 होते तो मैंने इसीलिए बताया कि अकॉर्डिंग टू अंगुत्र निकाय। ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग 16 महाजनपद थे। याद रहेगा? हाँ, इसमें मतलब बुद्धिज्म तो इसके पहले था ना, पढ़ा था ना बुद्धिज्म, जैनिज्म बुद्धिज्म फिनिश कर। तो बुद्धिज्म जब टेक्स्ट लिखे गए तो उनके अकॉर्डिंग था, मतलब उन्होंने वो जो टेक्स्ट लिखे जाते थे वो जहाँ जहाँ उनके फॉलोवर्स जाते थे वो अपने अकॉर्डिंग उनके बारे में लिखते थे ना, कि यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे इसका नाम ये है। तो उन्होंने 16 जगह घूमा तो 16 महाजनपद बताया कि ये मेन है, कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को एक्सपेंड किया है, तो 16 महाजनपद, ठीक है। अब महाजनपद को याद करने की ट्रिक याद करना बहुत आसान है, गाना गा के, और मेरे साथ याद कर रहे हैं उसकी कैपिटल भी याद रहेगा। बस इतना ही था इसमें। अब स्टार्ट करते हैं गाना, ठीक है। तो सुर में गाना, ठीक है। हिंदी में लिखो कि इंग्लिश में? हिंदी में। ए चिरकुटाऊ, हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में ही लिखते हैं कुछ हैं। पहले इंग्लिश में मैं पोएम लिख देता हूँ, उसका हिंदी में लिख दिया जाएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना और याद करने की कोशिश करना, ठीक है। कैसे लिखूं? देखो, इधर महाजनपद के नाम है, इधर महाजनपद रहेंगे, ठीक है, और इधर इनकी कैपिटल रहेगी। हाँ, जैसे अभी क्या है, अभी स्टेट्स है। अरे ये महाजनपद का मतलब बिटिया उस समय स्टेट्स इतने थे, 16 स्टेट्स थे। आया समझ में? और हाँ, और कैपिटल उसकी राजधानी तो होगी ना, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी तो है ना, याद है? लखनऊ है हमारी, याद रहेगा। तो अब याद करने का गाना याद करना, ठीक है। क्या रहेगा, बोलो मेरे साथ। काशी काहे नहीं चल रहा है? काशी का नाम सुनते काशी याद है? काशी सबसे पुरानी सिटी है, दुनिया की सबसे पुराना शहर कहा जाता है काशी। काशी बोलो। काशी, कौशल, मगध, फिर से। काशी, कौशल, मगध, अवंती। 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 काशी, कौशल, काशी, कौशल। बढ़िया गाना बन गया है। काशी, कौशल, मगध, अवंती। काशी, कौशल, मगध, अवंती। अब सुनो, काशी, कौशल, मगध, अवंती। सुरकम गाना वज्जी चेदी। सुरकम गाना, वज्जी चेदी। देखो, सुर कम गाना, सुर समझते हो? सुर ताल, तो सुर कम है लेकिन गाना है। क्या गाना है? कुछ भी है, वज्जी चेदी, ठीक है। अब याद, सुर कम, सुर कम गाना वज्जी चेदी। गाना वज्जी चेदी। वज्जी चेदी। चड्डी मत बोलना, चेदी है, हैं?
ये कितने हुए? 1 2। काशी, कौशल, मगध, अवंती, सुरकम, गाना, वज्जी, चेदी। काशी, कौशल, मगध, अवंती, सुरकम, गाना, वज्जी, चेदी। काशी, कौशल, मगध, अवंती, सुरकम, गाना, वज्जी, चेदी। इतना हुआ। आप पहले इतना कर लेते हैं जो गाना अच्छा है। कौशल, मगध, अवंती, सुरकम, गाना, वज्जी, है ना। अब देखो काशी, चेदी, चेदी है, चड्डी नहीं है, बोल रहा हूं ना, चेदी था। काशी की कैपिटल बच्चा काशी थी। काशी अभी जो कहाँ है? अभी बनारस में, वाराणसी। तो याद रखोगे काशी की कैपिटल काशी, ठीक है। अरे बनारस में है तो काशी, काशी था, तो काशी की कैपिटल काशी। ये बनारस में है। कौशल, ठीक है, काशी, काशी ही रहेगा। काशी, ये नाम याद रखना। देखो कैपिटल नहीं याद होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं याद करा दूंगा अभी अगर याद करोगे। देखो कोश, श से श्रावस्ती। श्रावस्ती सुना है? यूपी का एक जिला है, यूपी का एक जिला है। हाँ वेरी गुड। इसका नाम था स। देखो यहाँ से आते हैं ना, कोश, श से श्रावस्ती, श्रावस्ती। आ जाओ बच्चा। हाँ, काशी, कौशल, मगध, अवंती, सुरकम, गाना, वज्जी, चेदी। काशी, कौशल, मगध, अवंती, सुरकम, गाना, वज्जी, चेदी। सब हाँ ये याद जरूर कर लेना, ठीक है। जैसे याद हो पाएगा याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चड्डी बोलोगे चेडी, चेदी याद होना चाहिए। देखो काशी की कैपिटल काशी, काशी की कैपिटल काशी। कौशल की श्रावस्ती, 100 से श्रावस्ती, 100। कौशल क्या है? श्रावस्ती। इसको श्रावस्ती याद रहेगा। काशी, कौशल, मगध, सुरकम, गाना, ठीक है। तो कौशल के श्रावस्ती, कौशल की बोलता काहे नहीं है? बोलोगे नहीं तो अब लिखते रह जाओगे। मगध, मगध की बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि आगे चलकर मगध सबसे बड़ा महाजनपद बन के निकलता है, ठीक है। सारे महाजनपद में सबसे बड़ा मगध निकलता है, जो आगे चल के मगध एम्पायर सुनोगे आगे चल के, ठीक है। मगध, मगध की कैपिटल थी बच्चा 2। राजगृह है, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र या फिर पटना। पटना तो जानते हो, ठीक है। तो मगध क्या बोलते हैं इसको? राजगृह भी बोलते हैं, राजगीर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कई सारे राजगीर, ठीक है। तो एक याद करो, पाटलिपुत्र याद करो। उस समय पाटलिपुत्र था ना, पाटलिपुत्र याद रहेगा, बिहार में। काशी, काशी, कौशल, श्रावस्ती, 100 से श्रावस्ती, मगध, मगध पाटलिपुत्र, मगध पाटलिपुत्र, मगध अवंती। अब याद रखना, अवंती जो है बच्चा एमपी में एक जगह है उज्जैन, उज्जैन वहां पे है ना, तो वहां पे फैला हुआ था लगभग। अवंती, आपने बाहुबली मूवी देखी है? उसमें वो बोलती हैं, मैं क्या नाम था उनका माता का? शिवगामी देवी, है ना। माहेशमती की असंख्य प्रजा, है ना। जब बाहुबली शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, मैं अमरेंद्र बाहुबली, है ना, माहेशमती की असंख्य प्रजा, तो मार डोलने लगता है सब। यहाँ की कैपिटल थी, क्या थी? माहेशमती, याद रखना। तो यहाँ की 2 कैपिटल थी, एक का नाम था उज्जैन, दोनों याद करना है, उज्जैन और माहेशमती। माहेश, हाँ जय माहेशमती, ऐसा नहीं। अवंती, आंटी थी उसमें, एक आंटी थी उसमें, वो जो बूढ़ी बूढ़ी थी उनको आंटी कह सकते हो ना, आंटी, वो माहेशमती, है ना। आंटी थी वो माहेशमती, याद रहेगा ना। आंटी जी थी ना वो, सही थी ना, बुढ़िया बुढ़िया थी, ठीक है। काशी, कौशल, मगध, अवंत, सुरकम, गाना, वज्जी, आ गया चट्टी तक, ठीक है। अब सुर का पूरा नाम क्या था? सुरसेना, सुरसेना। सुर बच्चा आप क्या मतलब, अगर आपने
पर्यायवाची पढ़ा है तो सुर का मतलब होता है देवता, मतलब देव। पढ़ा है? सुर पढ़ा है? सुर, सुर, देव, देवेश और गदहा लोग हो। किसी ने नहीं पढ़ा? पर्यायवाची में देवता का बताओ जरा। पर्यायवाची पर्यायवाची होता है, बहुत पढ़ा। ये पर्यायवाची विलोम है। सुर का विलोम असुर, राक्षस। तो सुर सेना, यहाँ का नाम क्या था? सुर सेना। ये जितने लिखे हैं ये वाले तो रियल नेम है, काशी, कौशल, मगध, अवंती, ये रियल नेम है। ये वाले रियल, इसमें वैसे सुरसेन, इसमें सुर मैंने बताया ना, सुर कम, तो सुर का सुर सेना था, कम का कम्बोज था, कम बोझ, कम बोझ। और गाना मतलब गंधर्व या गांधार, गांधार, इसको गांधार बोलते हैं। गांधार अभी बताऊंगा सबके बारे में, सुनना। क्यों? सुर कम गाना, अभी तो है, तो सुर कम गाना। वज्जी और चेती ये दोनों रियल है। वाह, अंबुजा की अलग होती है। आया? सुर, सुर सेना। सुर जो थे देवता थे, और देवता एक सबसे बड़े माने जाते हैं कौन? कृष्ण जी। तो यहाँ पे कृष्ण जी थे। सुर सेना ये कहाँ है? मथुरा। इसकी कैपिटल क्या थी? मथुरा। इसकी कैपिटल थी मथुरा। मथुरा याद रहेगा, ऐसे याद करना। सुर, सुर कहाँ? सुर मतलब देवता, देवता मतलब कृष्ण जी, और कृष्ण जी कहाँ? मथुरा। ये बता रहे महमूदाबाद पहुंच गया। ये मथुरा अलग है, वो आगरा वाला मथुरा अलग है। वो सुने ही नहीं है मथुरा तक? मथुरा वृंदावन। अरे तो चिरकुटा वहां पहुंचो। यहाँ के यहाँ के देव वो बनेंगे राजा। सुर सेना के राजा जो थे वो कौन थे? कृष्ण जी। महाभारत में बताया गया, ठीक है, याद रहेगा। कम्बोज कह रहे हैं, कम 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 पूछो जरा हमसे, कम पूछ। तो यहाँ का था पुंछ। क्या था? पुंछ। याद रखना, पुंछ, पूछ नहीं है, पूछ नहीं, पुंछ, पुंछ, ठीक है। सुरसेना कहाँ था? मथुरा, ये याद रहेगा। इससे संबंध किसका है? श्री कृष्ण दी, ठीक है। यहाँ के राजा कौन थे? श्री कृष्ण। यहाँ के, हाँ, और कौन? अबे नकली भी कोई होता है क्या? एकदम गधा सवाल रहता है, कुछ लिखना नहीं, बहुत मारूंगा थप्पड़। बड़े लिखावटी कीड़ा बन जाते हो। मैं पीडीएफ दे दूंगा। कम पूछो। अब ये कम्बोज जो है बच्चा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया में है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ की पुंछ, पुंछ अभी भी कश्मीर वाले इलाके में पुंछ एक जगह है, याद रहेगा। गंधार, ये गंधार भी वहीं वाले इलाके में, दो उधर वाले इलाके में पड़ते हैं, ठीक है। गांधार, फालतू का गंधौरा गंधारा ना क्या करो। ये गाना है ना, तुम गाना गाओगे तुम्हारे ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स। क्या लग जाएगा? तो यहाँ की कैपिटल थी वेरी गुड। यहाँ की कैपिटल क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला किसी ने सुना है? यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सुना है? तुम लोग एकदम मतलब जिंदा हो, बस यही बड़ी बात है। तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला नाम था, तक्षशिला, इसको तक्षशिला बोलते हैं। तक्षशिला ऐसे लिख सकते हो, और भी तरीके याद रहेगा। अरे ता है नहीं सुनाई पड़ा, आया बूझे नहीं, हाँ ठीक है बच्चा। अब याद रख, यहाँ आपने महाभारत में किसी का ऐसे सुना है? ऐसे देखा किसी को? महाभारत किसी ने देखा है? नहीं देखे? चलो जिसने देखा होगा उसने शकुनी मामा को नहीं जानते तुम लोग? सुने हो? हैं? मामा शकुनी, यहाँ के थे मामा शकुनी, राजा थे मामा शकुनी। अब तो सुना होगा मामा शकुनी के बारे में, हैं? ये किसी के भाई थे? तुम थे मामा शकुनी? सुना है इनके बारे में? शकुनी मामा के बारे में नहीं सुना? दुर्योधन नहीं सुना है? अरे ये भाई थे, ये भाई थे, किसके भाई थे? अरे सुन लो इधर, ये भाई थे गांधारी के,
गांधारी, अरे बहुत प्यार से ना लोग वो नहीं बोला था, बोले तुम हो। भैया मैंने नहीं बोला था। तुम उसकी बातें पूरी काहे करता है तू हैं? वो नहीं बोला, मुझे सुनाई पड़ गया, और तुम बोले तो इतना दूर तक सुनाई पड़ा। मामा कौन थे? शकुनी भाई। इनकी ये किसके भाई थे? गांधारी के। आप गांधारी पूछो कौन थी? धृतराष्ट्र जानते हो? धृतराष्ट्र नहीं सुना? अरे भाई थे गांधारी के, बेवकूफ। थी लड़की होंगे ये। मामा शकुनी भाई थे गांधारी के। उल्टा पुल्टा लिखता हूँ ताकि तुम्हें समझ। अब सुनो, बोलो बेटिया। चश्मा नहीं लेके आती अपना? भैया मेरा चश्मा ही छीन रहा, दूसरे का चश्मा लगाया जाता है बंदा। इनके टूट गया तो क्यों तोड़े? हाँ एकदम। अरे सुन लो, इधर नहीं, टाइम निकल जाएगा। मामा शकुनी मामा, ठीक है। ये यहाँ के राजा थे, कहाँ के? गांधार के। और गांधारी इनकी बहन थी, राजकुमारी थी वहाँ की, गांधार की। अब गांधारी जो थी ये वाइफ थी। भैया अभी तो आप बहन बता रहे थे। ये वाइफ थी किसकी? धृतराष्ट्र। ये धृतराष्ट्र की वाइफ थी। अब धृतराष्ट्र पूछो कौन है? अरे जिंदा क्यों हो तुम लोग? मर जाओ, समझे? अच्छा से कोई टट्टी देखी उसमें डूब जाओ। अरे चिरकुटों, महाभारत नहीं देखा है? महाभारत में इतने बड़े टाइटल का इनका नाम ही नहीं जानते हो। महाभारत में जो कौरव थे उनके पिताजी थे ये। 100 कौरव थे ना। अब कौरव नाम नहीं सुने हो? नहीं सुना? दुर्योधन का नाम नहीं सुना है? दुशासन का नाम नहीं सुना है? ये दो सबसे बड़े उसमें बेटे थे, दुर्योधन और दुशासन। दुर्योधन सबसे बड़ा था, और 100 भाई थे, 100 कौरव थे, और एक बहन थी। मतलब टोटल मिला के 102 लोग थे, उनके बच्चे 102 बच्चे, ठीक है। कौरव सच में जैसे पहली बार सुन रहा है, निर्लज्ज इंसान। वो पढ़ा है। अरे जाओ निपट जाओ तुम लोग, सही बता रहे हैं। पढ़ा नहीं, ये सब सीरियल वोरियल में नहीं देखे हो का? महाभारत तो बचपन से बताया जाता है यार बच्चों को। महाभारत युद्ध, रियल युद्ध इसीलिए बताया जाता है, कुरुक्षेत्र में हुआ था।